नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस पे। आज CGL 2022 के टीयर 1 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है और एक तरीके से 1 से 13 दिसंबर के बीच में यह महासंग्राम चलते रहेगा। तकरीबन लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है और उनका जो एग्जामिनेशन है वो लगातार 1 से 13 दिसंबर के बीच अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होते रहेंगे। इस बार फॉर्म्स जो है ना, पिछले बार के मुकाबले, या यूँ कहो कि CGL का हिस्ट्री अगर आप उठा के चेक कर लो 2016 से लेकर 21 तक का, तो पिछले 5 साल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है और इसीलिए एग्जामिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट्स में करवाया जा रहा है 1 से 13 दिसंबर के बीच। खैर, उसमें कोई इशू नहीं है। तो CGL का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो शिफ्ट एनालिसिस है वो हम आज करने वाले हैं। आज तकरीबन 2 से 3 शिफ्ट्स का एग्जामिनेशन हो चुका है और ये जितने भी शिफ्ट्स के एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें से एक बात ये कॉमन निकल कर आया है। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन नहीं करवा सकता क्योंकि SSC ने बैन लगा रखा है, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी गारंटेड नहीं होगा कि इसी तरीके का आएगा। SSC आपको सरप्राइज भी कर सकती है, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रहें। सबसे पहले शिफ्ट 1 की बात करें और शिफ्ट 2 की बात करें, ठीक है। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। मैथमेटिक्स सेक्शन जो क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट टाइप के थे। कुछ क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट टाइप के थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजी साइड ही मान के चलो। उसमें जो टाइम वर्क का जो सवाल था, पाइप्स एंड सिस्टम से जो सवाल थे वो काफ़ी ईजियर टाइप के थे। वहीं पे अलजेब्रा वगैरह से जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जैसा कि मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात किया तो उन्होंने बताया कि क्वेश्चन थे लेकिन वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे कि जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो या बहुत ज़्यादा वक्त लगे। ऐसा कुछ भी मैथमेटिक्स सेक्शन में नहीं था। रीजनिंग सेक्शन भी एज यूजुअल जैसे कि पिछले साल आया था, आप उसके कंपेरिजन में भी आप इसको आसान कह सकते हैं, ठीक है। और जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कह रहे थे कि इस बार SSC हो सकता है कि PT में अपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही हो सकता है कि ऐसा करे कि रीजनिंग के सेक्शन को और टफ कर दे। TCS ऐसा कर सकते हैं कि रीजनिंग के सेक्शन को और टफ कर दे, बैंकिंग लेवल का रीजनिंग बना दे, लेकिन ऐसा भी कुछ भी देखने को नहीं मिला। रीजनिंग के भी सवाल काफ़ी इजी थे। कुछ एक आध दो सवाल ऐसे थे जिनको बनाने में 1 मिनट के आसपास का वक्त लगा या उससे अधिक वक्त लगा। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से 1-2 सवाल थे जिनको बनाने में हल्का सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी एज यूजुअल जितना भी आपका ये रीजनिंग का पोर्शन है वो नॉर्मल इजी रहा। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से भी सवाल अच्छे खासे थे और वो नॉर्मल इजी ही थे, ठीक है। फिर आपका मिरर वगैरह से जितना भी सवाल हुआ सब कुछ इजी है। कैलेंडर से किसी तरह का मैंने तो ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने ऐसा कहा नहीं कि कैलेंडर से सवाल देखने को मिले, ठीक है। तो रीजनिंग आपका मिला जुला के बहुत अच्छा रहा और मैथमेटिक्स सेक्शन भी आपको ईजियर देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम GK GS की बात करें तो GK GS में एक पहला बार ऐसा पैटर्न देखने को मिला है कि आपको साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहले साइंस से क्वेश्चन मात्र 1 से 2 होते थे और ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन होते थे। और करंट अफेयर में भी कभी कभी मुझे बहुत सरप्राइज होता था कि करंट अफेयर से भी 2-2 साल 2.5 साल पुराना कभी कभी करंट अफेयर पूछ दिया जाता था। लेकिन ये पहली बार हुआ कि करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है, लेकिन नॉर्मल पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपको जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जो स्टैटिक GK का जो पोर्शन होता है उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन है जहां से सवाल ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। एक तो डांस वगैरह वाला आप लोग याद कर ही लेना, साथ ही साथ जितना भी मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितने मेजर पोस्ट्स पे जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो भी आप ध्यान कर लें। बुक वगैरह का भी एक बार आप ऊपर देख के जाना, ठीक है, कि किसने कौन सी बुक लिखी है हाल फिलहाल में। इस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, डांस वगैरह पे, ठीक है। और कोशिश करो कि बायोलॉजी का जो सेक्शन है ना वो आप पढ़ के जाओ, क्योंकि बायोलॉजी से अच्छे सवाल GK GS में देखने को मिल रहे हैं। इसको आप इजी नहीं कर सकते। जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए आप इजी नहीं कर सकते। हालांकि जिन्होंने 11-12 CBSE बोर्ड से या कोई बहुत अच्छे कोचिंग से पढ़ाई की हो बायोलॉजी वगैरह, तो उनके लिए तो ये आइसिंग ऑन द केक है। उनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ देखने को मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो GK GS में पहला बार ऐसा देखने को मिला है कि साइंस पोर्शन से आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री वगैरह का भी अगर आप रिवीजन कर सकते हो तो कर लेना, अच्छा रहेगा। फिजिक्स वगैरह का भी करोगे तो कर लेना। हो सकता है कि आज बायो के पोर्शन से ज़्यादा सवाल आया है, कल को हो सकता है कि फिजिक्स के पोर्शन से ज़्यादा सवाल आ जाए, आपको टॉर्क का SI यूनिट पूछ दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग रिलेटिवली ईजियर है, पिछले साल के मुकाबले भी ईजियर, और मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है एज यूजुअल पिछले साल जैसा है। वहीं पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी एज यूजुअल जैसे कि TCS आसान सवाल ही पूछते आई है, इस बार भी TCS ने आसान ही पेपर बनाया है। इंग्लिश का कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको नॉर्मल वही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखने को मिल जाएगा, जंबल सेंटेंसेस भी देखने को मिल जाएगा, ग्रामर पोर्शन भी इसके रिलेटिवली ईजियर ही है, ठीक है। जैसा पिछले साल या उसके पहले के पेपर PT के सेट हो रहे हैं इंग्लिश के, बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में किसी भी तरीके का कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट जो वर्ड पावर से सवाल पूछा गया है वो भी मैं एज्यूम करता हूँ कि उतना हार्ड नहीं है, ठीक है।
तो आप ये कह सकते हैं कि चारों के चारों जो है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो या इंग्लिश हो, आप मैथ को और रीजनिंग को मॉडरेट सेक्शन पे रख सकते हो। इसको मैं इजी नहीं कहूँगा, ठीक है, इजी कहना बुरा हो जाएगा, आप मॉडरेट सेक्शन पे रख सकते हो, इजी टू मॉडरेट जा सकता है। लेकिन जीके जीएस, ठीक है, इस बार उतना लेंदी नहीं है, उतना उबाऊ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चों के एवरेज मार्क है वो 10-15 के आसपास आ जाएंगे, इसमें एवरेज मार्क्स बच्चों का बढ़ेगा, ऑब्वियस है। खासकर जो साइंस के बच्चे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वहीं पे इंग्लिश का भी जो पोर्शन है वो रिलेटिवली ईजियर इस बार आया है। तो मैं ये एस्टिमेट करता हूँ, मैं ये मान कर चलता हूँ कि इस बार आपको कट ऑफ में एक राइज देखने को मिल सकता है। हालांकि हो सकता है कि राइज देखने को ना भी मिले, क्योंकि आपको पता है कि इस बार सीजीएल 2022 में तकरीबन 30,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि पीटी का कट ऑफ राइज के बजाय और उल्टा लो ही चला जाए, आसान पेपर आने के बावजूद। लेकिन पहले क्या होता था कि तकरीबन 1 लाख बच्चों को वो सेलेक्ट करते थे मेंस के एग्जामिनेशन देने के लिए। इस बार वो कितने बच्चों को सेलेक्ट करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। पहले सीटें जो होती थी 6 से 7 हज़ार होती थी, और वो तकरीबन 1 लाख बच्चों को मेंस एग्जाम देने के लिए सेलेक्ट करते थे। तो कितने कैंडिडेट को मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए सेलेक्ट करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो अभी कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं एक एस्टिमेट पे कह देता हूँ कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उसके लिए 125 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं मान के चलता हूँ कि एक सेफ स्कोर होगा। वहीं पे अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो वो 120 से 22 मान ले, ठीक है, कि ये उसके लिए सेफ स्कोर होगा। SC ST वाले उसमें से 2-4 नंबर घटा ले, ST वाले उसमें से भी 2-3 नंबर घटा सकते हैं। तो आपका कट ऑफ का रेंज यही देखने को मिलेगा। और चूंकि पेपर आसान आ रहा है तो इतना कट ऑफ जाना ऑब्वियस है। हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी गिर जाए, लेकिन इससे ज़्यादा आ जाने की संभावना भी है, लेकिन बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ज़्यादा कट ऑफ आपकी तभी जाएगी जब जितने बच्चे सेलेक्ट उन्होंने किए थे पिछले साल 1 लाख, इस बार भी अगर 1 लाख ही करेंगे तो फिर हो सकता है कि कट ऑफ पे आपको राइज देखने को मिले, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी रखा गया है। लेकिन अगर वो ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट करते हैं 1 लाख के बजाय, चूंकि वैकेंसी पिछले बार से के मुकाबले 4 गुना 5 गुना है, तो अगर वो ज़्यादा बच्चों को मेंस के एग्जामिनेशन देने के लिए सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका कट ऑफ इतना रहेगा या इससे भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में एनालिसिस करके बता दिया कि आपको कौन से सेक्शन से क्या पूछा जा रहा है। ओवरऑल अभी तक पेपर कंपैरेटिवली ईजियर था। अगर आपका पेपर आने वाले दिनों में है, 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में, तो एक चीज़ अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका जो स्ट्रैटेजी है पेपर को डील करने का, आप उसको ना छोड़ें। सबसे पहले आप जीके के पोर्शन को और इंग्लिश के पोर्शन को कवर कर लें। उसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप मैथमेटिक्स के पोर्शन पे जाएं। अगर आपको लगता है, ठीक है, आपको तुरंत पकड़ लेना है, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ रिलेटिवली ईजियर है तो सबसे पहले मैथ कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स टफ है तो पहले रीजनिंग को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रेटजी से स्टिक रहें, आपका जो स्ट्रेटजी है उसी को फॉलो करें, और बस जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन कर लें। आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। इस बार वैसे भी पीटी क्वालिफाइंग है, लेकिन हो सकता है कि AA के पेपर के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट के लिए आपको अलग से कट ऑफ देखने को मिले। अगर आप उसको क्रॉस करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आपको मार्क्स ज़्यादा लाने होंगे, ठीक है। तो मैं जो बता सकता था बता दिया। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।